प्रातःकाल 3 बजे मैं कॉफ़ी का कप लेकर महाराज श्री के कमरे में जाया करता था। उस समय हम दोनों एकांत में होते थे। बाहर का द्वार भी बंद रहता था। कई बार महाराज श्री उस समय कोई ऐसी बात छेड़ देते थे जिसे वह दूसरों के सामने नहीं कहना चाहते थे। रहस्यमय बातों के लिए वह समय उपयुक्ततम था। महाराज श्री के निकट सानिध्य में इतने वर्षों तक निरंतर रहकर मैं यही समझ पाया कि उन्हें अभी तक कोई भी समझ नहीं सका। देखने में वह भोले भाले थे, किंतु उनका व्यक्तित्व इतना रहस्यमय था कि उनके साथ सतत रहने वाला भी उन्हें जान नहीं पाता था। मैं इतने लंबे काल में यही समझ सका कि ऐसी कोई बात अवश्य है जो मैं जान नहीं पा रहा हूँ। ना मुझ में इतनी योग्यता थी, ना ही मैंने जानने का प्रयत्न किया। सोचा, महात्मा है, क्या पता कब किस भाव में रहते हैं। आज जब कॉफी लेकर मैंने कमरे में प्रवेश किया तो महाराज श्री ने कुछ विचित्र ढंग से मेरी ओर देखा। उसके देखने में क्या रहस्य था, मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, या मेरे अंतर में कुछ तलाश रहे हैं। किसी भी बात का पता नहीं लग रहा था। अथवा मुझसे कोई भूल हो गई है। उस समय उनकी आंखों में अजीब प्रकार की चमक थी। मैं सहमा सा महाराज श्री की ओर देख रहा था। वह मुझे टटोलने का प्रयत्न कर रहे थे। मैंने कॉफी का कप पास रखे टेबल पर रख दिया। कुछ देर पश्चात महाराज श्री विस्मय भरी वाणी में बोले, आप कौन हैं? यह सुनकर मैं सकपका सा रह गया। थोड़ी देर तक महाराज श्री को देखता रहा, फिर बोला, महाराज जी, मैं शिवोम हूँ। महाराज श्री, कौन शिवोम? इसका मैं क्या उत्तर दे सकता था। 2400 घंटे सेवा में था, किंतु इस समय मुझे पहचान नहीं पा रहे थे। मेरे लिए वह क्षण आश्चर्यजनक था, किंतु शीघ्र ही भगवान की कृपा हुई तथा महाराज श्री सामान्य अवस्था में आ गए। बोले, अच्छा शिवोम। मैंने पूछा, क्या बात है, आपने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया? महाराज श्री, हम ध्यान अवस्था में साधन धाम में विचरण कर रहे थे। वहां का मनमोहक सौंदर्य तथा एकदम शांत वातावरण मन को मोहित किए हुए था। कोई महापुरुष किसी हिमखंड पर समाधिस्थ हैं, कोई किसी गुफा में जमा बैठा है, कोई अधर में लटका ध्यानस्थ है। सबकी लंबी दाढ़ियां हैं, सिर के बाल जमीन को छू रहे हैं। बर्फ भी सफेद तथा दाढ़ियां भी सफेद। उन महापुरुषों का आभा मंडल चारों दिशाओं में व्याप्त है, जिसमें प्रवेश करते ही मन के सभी संशय निवृत्त होकर परम आनंद का अनुभव होता है। फिर मैं उस गुफा में गया जहां पिछले 9000 वर्षों से खाली पड़ा मेरा आसन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसा लगा कि आसन से उठकर अभी कोई गया है, जबकि मैं 9000 वर्षों से आवागमन के चक्कर में पड़ा हूँ। इतने में वही महापुरुष जो पिछली बार हमें यहाँ मिले थे, गुफा में प्रवेश किया। मैंने प्रणाम करने पर अनंतर पूछा, पता नहीं क्यों ऐसा आभास हो रहा है कि इस आसन से अभी अभी कोई उठकर गया है, जबकि हम 9000 वर्षों से मृत्यु लोक के चक्कर काट रहे हैं। महापुरुष, संभवतया आप यह भूल रहे हैं कि यह साधन धाम है तथा यहाँ का साधन समाधि है। जितने भी महापुरुष आपको देखने में मिले हैं, सभी समाधि में लीन हैं। आप तो जानते ही हैं कि समाधि अवस्था में काल गति ठहर जाती है। जहाँ काल है वहाँ समाधि नहीं, जहाँ समाधि है वहाँ काल नहीं।
अतः साधन धाम में काल चक्र ठहर जाता है, इसलिए आपको ऐसा अभाव हो रहा है कि यहाँ से अभी अभी कोई उठकर गया है। महाराज श्री, किंतु पिछली बार मुझे बताया गया था कि तुम्हें यहाँ से गए हुए 9,000 वर्ष हो गए हैं। महापुरुष, क्योंकि इस समय आप काल के अधीन हैं। जितना समय आप समाधि में रहते हैं उतना समय ही आप काल से अतीत होते हैं। फिर मृत्यु लोक का काल आपको आ घेरता है। इसीलिए 9,000 की समय अवधि आपको मृत्युलोक की दृष्टि से बताई जाती है। जब यहाँ काल है ही नहीं तो काल बताया भी कैसे जा सकता है। अच्छा, इस बात को यहीं छोड़ दीजिए। अब जब आप आ ही गए हैं तो चलिए आपको थोड़ा सा साधन धाम में घुमा लाते हैं। हम तो चाहते ही थे, अतः महापुरुष के साथ हो लिए। इधर उधर छितरे हुए अनेकों महापुरुष समाधि में स्थित बैठे थे। शांति तथा स्तब्धता ऐसी कि सांसों का चलना तथा दिल का धड़कना साफ सुनाई दे रहा था। एक महापुरुष को देखकर हम ठिठक गए। यह तो स्वामी परमानंद तीर्थ महाराज हैं। महापुरुष, आपने ठीक पहचाना, यह स्वामी परमानंद तीर्थ महाराज ही हैं। महाराज श्री, ये कब से यहाँ बैठे हैं? महापुरुष, इनको बैठे कई हजार वर्ष हो गए हैं। महाराज श्री, कई हजार वर्ष? किंतु हमारी परंपरा की दृष्टि से हमसे यह केवल 5 पीढ़ी ऊपर हैं। इन्होंने ही मुझे शक्तिपात दीक्षा का अधिकार दिया था। यह बात केवल 4 जन्म पूर्व की है। इस जन्म में भी इनके दर्शन हुए थे, जबकि आप कह रहे हैं कि ये कई हजार वर्षों से यहाँ समाधि लगाए हैं। महापुरुष, यही तो शक्ति की लीला माया है। समाधि में भी बैठे हैं तथा उसी समय जन्म लेने तथा विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करने का नाटक भी चल रहा है। आपको संसार में अभिनय करने के लिए यहाँ से जाना पड़ा, किंतु यह महापुरुष ऐसे हैं कि यहाँ समाधि में भी बैठे हैं तथा संसार में भी इन्हीं के रूप में कई प्रकार की लीलाएं भी चलती रहती हैं। इस बात को संसारियों के लिए समझ पाना असंभव है। भौतिक विज्ञान के आधार पर इसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इसको समझने के लिए अत्यंत उत्कृष्ट एवं अनुभव युक्त आंतरिक सूझबूझ की आवश्यकता है। पर आप योगी हैं, आपके लिए ये समझ पाना कठिन नहीं। समाधि में लीन रहते हुए भी व्यष्टि चेतना के संकल्प एवं किसी महापुरुष को सौंपे गए उत्तरदायित्व शक्ति विभिन्न रूपों में अभिनीत करती रहती है। परमानंद तीर्थ महाराज हजारों वर्षों से समाधिस्थ हैं, तो शक्ति पूर्व में किए गए उनके संकल्पों, व्यवहारों, उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने की लीलाओं के प्रदर्शन में लगी हैं। आपको उनका आशीर्वाद देना, लल पर कृपा करना, आपको दर्शन देना मुकुंद तीर्थ महाराज तथा गंगाधर तीर्थ महाराज के साथ उनका व्यवहार सब शक्ति की लीलाएं ही थी। गुरु तत्व की महिमा अपार है। वह यदि चाहे तो 2 क्या अनंत रूपों में एक साथ कार्य कर सकता है। इस बात को आप जानते ही हैं कि भर्तृहरि का शरीर तिब्बत में एक गुफा में सुरक्षित रहते हुए भी भर्तृहरि के रूप में उज्जैन में जन्म लेकर क्या क्या कौतिक किए। तिब्बत में वह मरे नहीं थे, अपितु समाधि में लीन थे। उनका भी एक साथ समाधि तथा दूसरे शरीर में कर्म करने के उदाहरण स्पष्ट हैं। इन दोनों उदाहरणों में एक मौलिक अंतर अवश्य है, जो अत्यंत ही सूक्ष्म है। परमानंद तीर्थ महाराज की अवस्था बहुत ऊंची है। साधन धाम के महापुरुषों में उनका विशेष आदर है। मेरा ध्यान भंग हो गया था, किंतु अभी तक भी मन में साधन धाम का वातावरण, वहां का आनंद तथा वहां के महापुरुष ही तैर रहे थे। हम अभी तक भी
अपने आप को साधन धाम में ही मान रहे थे। ऐसे में तुम हमारे सामने आ गए। मैं सोचने लगा कि साधन धाम में यह कौन आ गया। हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। अब जबकि हमारा मन साधन धाम से लौट आया है तो तुम्हें पहचान लिया है। मैं अपने कमरे में लौट आया। महाराज श्री की बातों ने मन में कौतूहल पैदा करने के साथ कई प्रश्न भी उपस्थित कर दिए थे। परमानंद तीर्थ महाराज की रहस्यमयता मेरे लिए अचंभा थी। समाधि में रहते हुए भी संसार में मानवीय लीला मेरी बुद्धि से समझ के बाहर की बात थी। साधन धाम में काल गति का ना होना भी एक आश्चर्य था। मृत्यु लोक में हम हर समय काल के साथ भाग रहे हैं। हमारा सारा कार्यक्रम काल से बंधा है। हम समय के सदुपयोग की बात करते हैं, जबकि काल भी माया के अंतर्गत ही है। फिर विचार आया कि जब तक काल के अधीन है तभी तक काल गति है। तो क्या उस समय के सदुपयोग से ही समय रेखा के पार जाया जा सकता है? जिसने बंधन में डाल रखा है उसकी सहायता से ही बंधन मुक्ति है ना? विचित्र बात। प्रातः काल का समय। प्रातः भ्रमण से वापस आकर फिर से आश्रम वासियों को इकट्ठा कर लिया गया। फिर से वही विषय, व्यवहार शुद्धि। एक साधक: गुरुदेव, आप भी व्यवहार शुद्धि की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। आध्यात्मिक ग्रंथों में भी इसकी बहुत दुहाई दी जाती है। अपना अंतरात्मा भी इस आवश्यकता को स्वीकार करता है, किंतु इसका पालन करने में कई विविधताएं आड़े आती हैं। वासना एवं मन की चंचलता तो है ही, संसार का प्रचलित ढांचा भी बहुत विघ्न डालता है। ना चाहते हुए भी कई बार रिश्वत देनी पड़ती है। कई बार झूठ बोलने के लिए विवश हो जाते हैं। कभी किसी अनुचित बात पर उत्तेजित होकर अशोभनीय व्यवहार हो जाता है। ना चाहते हुए भी साथियों की अनगल बातें सुननी पड़ती हैं। सारा ढांचा ही व्यवहार शुद्धि के विपरीत है। महाराज श्री, यह तुम्हारा प्रश्न है या भाषण? सब हंसते हैं, किंतु इस समय भी ना चाहते हुए भी तुम व्यवहार शुद्धि की आवश्यकता का ही अनुमोदन कर रहे हो। यदि किसी के सामने किसी को रिश्वत देने का अवसर ही नहीं आए तथा वह कहे कि वह तो किसी को रिश्वत नहीं देता, तो उसकी बात का क्या महत्व है? वह तो जब किसी का कोई काम अटका हो तो रिश्वत देने से वह काम तत्काल हो जाता है, किंतु फिर भी यह सब सहन करते हुए भी वह रिश्वत नहीं देता, तो उसकी बात का महत्व है। यदि कोई झूठ बोलकर अपने आप को सच्चा साबित कर देता है तो क्या वास्तव में ही वह सच्चा हो जाता है? संसार की विपरीत परिस्थितियां ही व्यवहार शुद्धि की आवश्यकता सिद्ध करती हैं। यदि जगत के साथ हम कदम मिलाकर चलते हैं तो ऐसा हम स्वार्थवश ही करते हैं। व्यवहार शुद्धि के लिए सर्वप्रथम हमें अपने स्वार्थ का बलिदान देने की आवश्यकता पड़ती है। यश अपयश की चिंता से अपने आप को मुक्त रखना होता है। सेवा धर्म के पालन के लिए कष्ट सहन करने को तैयार बने रहना भी आवश्यक है। तब कोई व्यवहार शुद्धि की बात सोच सकता है। अहिंसा का पालन करना क्या सरल कार्य है? अपमान सहते करते हुए भी मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकालना जिससे दूसरे को कष्ट हो, कहाँ सरल है? हमने कहा कि साधन पथ में सबसे कठिन व्यवहार शुद्धि है। वह ऐसे ही तो नहीं कह दिया। सर कुटवाते रहना किंतु उफ तक नहीं करना। इस मार्ग पर चलने के लिए कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, चोटों पर चोटें सहनी पड़ती हैं। स्वयं भूखे रहकर भी अन्य किसी भूखे की पहले चिंता करनी पड़ती है। क्या यह सरल है? मैं समझता हूँ कि आप में से किसी ने अभी तक व्यवहार शुद्धि के लिए प्रयास आरंभ ही नहीं किया है। आप लोग साधन करते हैं, ये अच्छी बात है,
किंतु अभी आपका साधन अधूरा है, केवल आंतरिक। आप संस्कार क्षय करने में लगे हैं, किंतु संस्कार संचय किए जा रहे हैं। अभी आप में बाह्य साधन का अभाव है। आप लोगों के स्तर पर व्यवहार शुद्धि के अभ्यास क्रम में कई व्यवधान आते हैं। विपरीतताओं को सहन करने का मन अभी अभ्यस्त नहीं है। कुछ शुभ कर्म करते भी हैं तो ध्यान उसके फल पर ही रहता है। जरा सी बात में उत्तेजित हो जाते हैं। ना सहनशीलता है, ना क्षमाशीलता। ऐसी परिस्थितियों में आपको व्यवहार शुद्धि जैसे कठिन कार्य का आरंभ करना है। आप लोगों के लिए व्यवहार शुद्धि का स्वार्गहीन विकास एक साथ कर पाना कठिन है। अंतर की वासना तथा अभिमान आपको पटखनी दे देंगे। किसी एक अंग को संभालोगे तो किसी दूसरे में पांव फिसल जाएगा। आरंभ में आप किसी एक बात को जीवन में उतारने का प्रयास करें, जैसे झूठ नहीं बोलना या चोरी नहीं करना, अथवा किसी की निंदा नहीं करना या सुनना, या फिर किसी का दिल नहीं दुखाना आदि। आप देखेंगे कि इसमें भी आपको कठिनाई आएगी, किंतु जब कहीं पहुंचना है तो चलने का कष्ट उठाना ही पड़ेगा। दूसरा उपाय यह है कि 24 घंटे में से कोई सा भी समय आप निश्चित कर लें। उस समय में हम आमुख नियम का पालन करेंगे। इस प्रकार आपका अभ्यास धीरे धीरे परिपक्व होने लगेगा। क्षणे क्षणे थोड़ी परिपक्वता होने जाने पर समय बढ़ाया जा सकता है। तीसरा उपाय यह है, आप स्थान निश्चित कर लें। जब तक मैं आमुख स्थान पर रहूंगा, आमुख नियमों का पालन करूंगा। इस बात को ध्यान में रखकर तीर्थ यात्रा का विधान किया गया था। उसके नियम बनाए तथा यात्रा के समय भूमि पर सोएं, नित्य संध्या वंदन जप साधन करें, किसी का मन नहीं दुखाएं, सहनशीलता क्षमाशीलता अपनाएं इत्यादि। व्रत त्योहारों का भी यही विधान था, उसके भी नियम थे। आजकल तीर्थ यात्रा घूमने फिरने तथा तीज त्योहार पकवान बनाने खाने तक सीमित होकर रह गए हैं। दिवाली पर लोग अच्छे कपड़े पहनने, घर सजाने, आतिशबाजी के रंग देखने तथा दीपक जलाने से ही संतुष्ट हो जाते हैं। आप उपरोक्त बातों का ध्यान रखते हुए दृढ़ता पूर्वक नियमों का पालन करें तो धीरे धीरे आपके स्वभाव तथा व्यवहार में अंतर आने लगेगा। इसके साथ साथ आंतरिक साधन की निरंतरता भी बनाए रखें। केवल व्यवहार शुद्धि का साधन ना तो फलीभूत होता है, ना ही सफलता की दिशा में आगे बढ़ पाता है। मन की स्वाभाविक अवस्था की सिद्धि तथा व्यवहार शुद्धि की प्राप्ति के लिए अपेक्षित शक्ति आंतरिक साधन से ही प्राप्त हो सकती है। अंत में एक बात और, अपने मन को इस प्रकार बनाएं कि जब जिस काम में लगे उसी में एकाग्र हो जाएं। कर्म करते समय कर्म में तथा साधन करते समय साधन में। इस उपाय से मन की चपलता पर अंकुश लग जाएगा तथा आंतरिक साधन करते समय भी जगत के विचार नहीं आएंगे। साधक, मैं तो ईमानदारी तथा सत्य निष्ठा से जीवन बिताना चाहता हूँ, किंतु मेरी पत्नी साथ नहीं देती। वह अड़ोस पड़ोस का रहन सहन तथा ठाट बाट देखती है तो वैसी ही नकल करने का यत्न करने लगती है। इसके लिए धन तथा साधनों की आवश्यकता पड़ती है। वह कहती है, लोगों के पास कार है, बढ़िया फर्नीचर है, कितने अच्छे कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं, किंतु आप हैं कि ईमानदारी को लेकर बैठे हैं। सब हंसते हैं। महाराज श्री, इसका अर्थ यह है कि तुम अपनी पत्नी को अपने रंग में नहीं रंग सके। ठीक भी है, सबका अपना अपना स्वभाव है, हर कोई अपने विचारों को सही मानता है। वैसे तुम अपनी पत्नी पर कुछ प्रभाव डालने का प्रयास कर सकते हो। नित्य प्रति रात को सोने से पहले कोई धार्मिक पुस्तक पढ़कर पत्नी को सुनाया करो। आजकल धार्मिक कहानियां भी अच्छी अच्छी पुस्तकें उपलब्ध हैं। एक कहानी उसे प्रतिदिन सुनाया करो।
कभी पत्नी को लेकर मंदिर चले जाया करो। कोई सत्संग होता तो पत्नी के साथ वहां उपस्थित रहने का प्रयत्न करो। दोनों जने कभी कभी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे अपनी पत्नी के मन को प्रभावित करने का यत्न करो। उसे कहानियों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास कर सकते हो कि बेईमानी से कमाया गया धन अंत में दुखों का ही कारण बनता है। वह लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनकी पत्नी परमार्थ पथ पर चलने में उनकी सहायता होती है। दोनों जने एक मत हो तो इकट्ठे साधन करते हैं। यदि कोई एक कुपथ पर जाने लगे तो दूसरा उसे संभाल लेता है। एक दूसरे को अध्यात्म के लिए उत्साहित करते रहते हैं। घर में शांति तथा उत्साह का वातावरण बना रहता है। अन्यथा खिंचाव तथा तनाव तो है ही। इसके पश्चात महाराज श्री ने व्यवहार शुद्धि के सहायक कुछ अन्य विचारणीय विषयों पर चर्चा करते हुए कहा, आपसे कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो चित्त में संस्कार संचय करके आपके आत्मा पर आवरण रूप हो जाए। इसी प्रकार आप आत्मा अनुभव से और अधिक दूर हो जाओगे। इस बात का ध्यान रखो कि जाति, सांप्रदाय, देश, रीति रिवाज तथा भाषा आनंद स्वरूप मानव को सीमाओं में बांधने का कारण है। इनकी सीमाओं से ऊपर उठने के लिए इनसे सहायता लो। आप कोई काम नहीं करो जो सीमाओं का घेरा और अधिक तंग कर दे। इस बात को सदैव याद रखो। कर्म केवल कर्म करने से नहीं किया जाता, अपितु कर्म चक्र तोड़ने के लिए किया जाता है। कर्म करने में अंतर महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कर्म करने के पीछे के भाव में अंतर। भाव बदल जाता है तो कर्म का स्वरूप तथा फल भी बदल जाता है तथा कर्मकर्ता की दृष्टि भी बदल जाती है। सेवा नाम कमाने या धन कमाने के लिए नहीं, अपने कर्तव्यों की पूर्ति करने के लिए की जाती है। यदि कोई यश, स्वार्थ सिद्धि तथा धन प्राप्ति के लिए सेवा करता है तो वह कितना भी शुभ कर्म क्यों ना करे, उसके द्वारा किया गया कर्म दूषित ही होता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, स्वयं किए गए, किसी के द्वारा कराए गए अथवा किसी अन्य के द्वारा किए गए कर्मों के अनुमोदन करने से। तीनों प्रकार के कर्मों में कर्ता की भावना का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। जब तक भावना शुद्ध एवं शुभ नहीं होगी, कर्म भी शुभ नहीं होगा। यदि व्यवहार शुद्धि रूपी बाह्य साधन तथा दृष्टा भाव समर्पण भाव युक्त आंतरिक साधन द्वय को जीवन में उतार लिया जाए तो सारा जीवन ही साधनमय हो जाता है। आपके विचारों, भावों, वृत्तियों तथा संकल्पों का रूपांतरण हो जाता है। सुख दुख एक और रह जाते हैं और जीवन आनंदमय हो जाता है। कठिनाइयों, व्यवधानों, असफलताओं तथा अपमानों से घबराओ नहीं। साधन में निखार के लिए इनका होना आवश्यक है। वह साधक का उत्साह गिराने के लिए नहीं, अपितु बढ़ाने के लिए उपस्थित होते हैं। यदि कोई निरुत्साहित हो जाए तो उनका आना निष्फल हो जाता है। समर्पण का अर्थ अकर्मण्यता नहीं, अपितु कर्तव्य पालन है। समर्पित होकर कर्तव्य पालन। कर्म करना कर्तव्य है, उसके फल में हस्तक्षेप समर्पण साधन के विरुद्ध है। कर्म तथा उसका फल दोनों भगवान के अर्पण। पुरुषार्थ एवं प्रारब्ध का विवाद निरर्थक है। पुरुषार्थ का संबंध कर्म के कुशलता पूर्वक करने से तथा प्रारब्ध का संबंध उसके कर्म के फल से है। दोनों का क्षेत्र भिन्न है। कर्म आपके हाथ में है। कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं। अतः पुरुषार्थ करना कर्तव्य है, फल प्रारब्ध अधीन है। इस प्रकार सूक्ष्म विचार से पुरुषार्थ एवं प्रारब्ध के विवाद को सुलझाया जा सकता है। इतनी बात कर महाराज श्री अपने कमरे में चले गए।
सत्संग को यही विराम लग गया।